आज हम लोग क्या देखेंगे? माई अर्थ माई होम। हम लोग किस पे रह रहे हैं? अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट है। अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट्स है। तो देखो हम लोग किस में हैं? अर्थ है किस में? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन सा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। सबसे करीब का कौन सा प्लैनेट है? मरकरी वाला। और सबसे हम लोग का जो ये सोलर सिस्टम है, सबसे बड़ा कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है? कौन सा ऑब्जेक्ट लग रहा है? तो सन। सन क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है। और हम लोग जो अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं ना, हम लोग कितने नंबर पे आ रहे हैं अर्थ के? 3 नंबर पे, 3rd नंबर पे हम लोग अर्थ के सोलर सिस्टम के आते हैं। ठीक है। हम लोग का जो सन है एज कंपेयर टू अर्थ, देख लो अर्थ कितना छोटा है और सन कितना बड़ा है, दिख रहा है। अब इसके बाद कितना प्लैनेट्स है? अभी देख लिया 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक। देखो अब रेवोल्यूशन किसको हम लोग बोल रहे हैं? रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन क्या होता है? जो सन के ये क्या है? इसका एक्सिस है ना, इसी रास्ता में ना ये घूमता है, अर्थ रोटेट करता है सन के इर्द गिर्द। तो ये जो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये कितने दिन में रोटेशन एक कंप्लीट करता है? तो 365 डेज में। एक साल में होता है ना 365 डेज। तो ये कितना दिन इसको लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में? रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से जा रहा है, फिर घूम करके वापस यहीं पे आया, तो इसको लगता है 365 डेज। और इसी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, और एक बात, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो एक चपटा टाइप में है। मान लो देखो यहाँ पे इधर इधर दूर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नज़दीक है। ठीक। तो इसी से क्या चेंज होता है? सीज़न चेंज होता है। लगता है ना ठंडा का मौसम, गर्मी का मौसम, ऑटम, विंटर, रेनी सीजन सब आता है ना, तो इसी से चेंज होता है। ठीक है। अर्थ अगर सन के करीब में आएगा तो उस टाइम कौन सा सीज़न हो जाएगा? समर सीज़न हो जाएगा। ठीक है ना। और जब दूर चला जाएगा तब तो अर्थ पे इसका ये हीट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो कौन सा सीज़न आ जाएगा? विंटर सीज़न। तो हम लोग के पास सीज़न कौन चेंज कर रहा है? तो रेवोल्यूशन के वजह से चेंज होता है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डेज होता है सर? तो 365 डेज होता है। ठीक है। कंप्लीट एक रेवोल्यूशन 365 डेज में होता है। कभी कभी वो लीप ईयर में होता है ना, वो लीप ईयर में होता है। 366 डेज कब होता है? लीप ईयर में। ठीक है। वैसे हम लोग कितना पढ़ेंगे? 365। लीप ईयर कितना दिन में आता है? 1 आवर में। लीप ईयर आता है तुम्हारा 4 साल में एक बार। लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार, और उसमें एक दिन कहाँ बढ़ जाता है? जैसे लीप ईयर में कितना डेज होता है? 366 डेज होता है, तो एक दिन कहाँ बढ़ जाता है? अच्छा, फरवरी में कितना दिन रहता है? 28 डेज होता है। ठीक है। और जब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा तो वो एक दिन कहाँ बढ़ा? कभी कभी होता है ना कि किसी में 29 डेज होता है, फरवरी में देखना किसी में 29 डेज होता है। तो ये जो है लीप ईयर में होता है। तो लीप ईयर कितना साल में आएगा सर? तो 4 साल में, 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स में एक बार आता है। 4 साल का इंटरवल पे आता है। समझ में आया? समझ में आ गया? लास्ट जो लीप ईयर था वो था 2016 में। उसके बाद कब आएगा 4 साल में? तो 2020 में आया होगा। ठीक। अब लीप ईयर कब है? तो 2024 में है लीप ईयर। ठीक है। देखो अभी दूसरा हम लोग का क्या है? रोटेशन। रोटेशन होता क्या है? ये बीच में क्या है? सन है। ये बीच में सन है। ठीक है। यहाँ पर अर्थ घूमेगा, यहाँ पे अर्थ रहेगा ना, ये घूमता है अपना एक्सिस पे। ठीक। अब ये एक्सिस पे अभी अब रेवोल्यूशन पढ़ाए थे तो कितना बोले थे? कितना डेज में ये पूरा कंप्लीट करता है? 365 डेज में कंप्लीट करता है। अच्छा, ये अगर जो घूमता है, देखना यहाँ पे, ये जो ऐसे मान लो ये अर्थ है, देखो यहाँ मान लो ये अर्थ है। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये ऐसे करके घूमता है अपना एक्सिस पे। ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, इस साथ साथ ऐसे करके रोटेशन भी इसका चलते रहता है। ऐसे ऐसे ना ये रोटेट भी करते रहता है। समझ में आया? ऐसे करके इसका रोटेशन भी चलता है।
तो ये एक रोटेशन मान लो जैसे यहाँ पे है, ये एक ऐसे जब ये रोटेट कर रहा है, ये उठ करके फिर से आया, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी से क्या मेरा होता है? डे एंड नाइट। ठीक, जब ये अर्थ है ना, ये जब यहाँ पे मान लो तुम हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तब तुमको दिखेगा कि उस टाइम सूरज हमको दिख रहा है, उस टाइम हमको क्या लगेगा? डे है। अब वहीं पे अर्थ जैसे ही रोटेट करेगा, तुम कहाँ चले गए? पीछे चले गए। अब पीछे में तुमको सूरज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे डे एंड नाइट होता है। और इसको कितना टाइम लगता है? एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। समझ में आ गया बात? चलो देखो, अभी एटमॉस्फेयर किसको हम लोग बोलते हैं? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोग का जो ये धरती है, हम लोग का जो ये अर्थ है, इस अर्थ पे बहुत सारा गैस है ना। कौन कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारा गैस सब है। तो यही जो लेयर ऑफ गैस है अर्थ के ऊपर में, जो पतला सा ये लेयर है ना, ये मान लो अर्थ है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर में यहाँ पर जो लेयर सब है ना, इतना दूर में लेयर होगा गैस का, तो इसी लेयर को, इतना दूर का जो गैप है, इसी यहाँ पे ही है एयर। इस एयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। समझ आया बात? इसमें बहुत सारा गैसेज रहता है। हम लोग कौन सा गैस सांस लेते हैं? कौन सा गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक आ जाता है हॉरिजन। हॉरिजन क्या है? अच्छा, कभी तालाब वगैरह के पास गए हो? तालाब के पास गए हो? तालाब के पास गए हो तो सूरज लगता है ना ऐसे कि तालाब में डूब रहा है, ऐसे करके दूर दूर तक लगता है। ध्रुवा डैम में बहुत लगता है, देखे हो? लगेगा कि वहाँ पर सूरज क्या कर रहा है? डूब रहा है, उसमें पानी में ही डूब रहा है। तो जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमको लगेगा ना कि सूरज और जो अर्थ है आपस में मिल रहा है, टच हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजन बोलेंगे। वहाँ उस जगह को, उस लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजन। ठीक है, अब तीसरा है कि अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? हाँ, क्योंकि अर्थ पे ज़्यादातर क्या है? पानी है। अर्थ का अगर 3 हिस्सा है ना, मतलब सॉरी, अर्थ का अगर 4 हिस्सा है तो वहाँ पे 3 हिस्सा किसका है? वाटर है, और 1 हिस्सा सिर्फ क्या है? लैंड है। समझ में आया? देयरफॉर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और कोई और अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुआ है कि कोई और प्लैनेट पे वाटर है, इसीलिए अर्थ को ही क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। समझ आया बात?